ख़तरों में से अल्लाह किसी ख़तरे को मुंतखब करते हैं, वो ख़तरा उसमें पड़ता है, वो सीपी का मुंह बंद होता है और वो सीपी अंदर चली जाती है। जाने के बाद चंद दिनों के बाद वो ख़तरा मोती बनता है। उसे लोग ढूंढ कर दरिया में गोते लगाकर तह में जाकर उसको निकालते हैं। अब उसको निकाल कर खोलने के बाद मोती बनता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने दिल के दरवाज़ों को खोलेंगे और रहमत की बारिश होगी और कोई बात हमारे दिल को लगेगी और दिल में पहुँचेगी, अंदर उतरेगी, तो इंशाअल्लाह हम ये बातें, दीन की बातें मोती बनेंगे और हमें अमल करना आसान होगा। इसलिए जब जब भी आप दीन की मजलिसों में बैठो तो वक्त के ज़िया के साथ नहीं, बल्कि रोशनी हासिल करने के लिए गौर से और दिल के दरवाज़ों को और कान के दरवाज़ों को खोलें, गौर से सुने, फिर अल्लाह से तौफ़ीक़ भी मांगे कि अल्लाह जो बातें मैं सुनूं, अल्लाह मुझे वो अमल की तौफ़ीक़ दे। जब तक आप ये दुआ नहीं करेंगे, खुदा को कोई ज़रूरत नहीं कि वो आपके दिल को खोले, आपके दिल में बातों को पहुँचाए, आपको अमल की तौफ़ीक़ दे। खुदा इतना मोहताज नहीं है। अगर आपके दिलों में कोई तड़प नहीं, मेरे दिल में कोई तड़प नहीं, तो फिर अल्लाह वो बात को दिल में भी नहीं उतारते हैं और अमल की तौफ़ीक़ भी नहीं मिलती। इसलिए कि सुनना बेतवज्जुही से है, अमल का इरादा नहीं है, शौक़ नहीं है, जज्बा नहीं है। अल्लाह भी बेनियाज़ है। सोते हुए बच्चे को कोई माँ दुनिया में आज तक ऐसी नहीं है जो दूध देती हो। बिलकते बच्चे को माँ दूध देती है। जब बच्चा बिलकता है, माँ के सीने में दूध उभरता है, दूध जोश मारता है। तब वो बिलकते बच्चे को माँ जब दूध देती है तो वो बड़े तड़प के साथ और बड़े लज्जत के साथ वो माँ के सीने को अपना मुंह लगाता है और अपने पेट को सैराब कर लेता है। लेकिन कोई बच्चा सोया हुआ हो, माँ उसे दूध दे, आज तक कोई माँ को हमने ऐसा देखा नहीं है। तो अगर हमारा दिल सो रहा हो, हम आंखें बंद किए हुए हों और हमारे अंदर बेतलबी हो, तो फिर खुदा की रहमत को कैसे जोश आएगा। तो इसलिए दोस्तों, जब जब भी दीन की मजलिसों में बैठो, अल्लाह बैठने का मौका दे तो सही फ़ायदा उठा लो, वरना दीन की मजलिसों में बैठने के बाद भी खाली हाथ उठ के जाना, ये बड़ी बदनसीबी की बात होती है। आप दीन की मजलिस में बैठे, क्या मिला आपको, ये होना चाहिए। अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने और अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह बख्शे, इसकी दुआ करती रहनी चाहिए। आज जो उन्वान आपके सामने आने जा रहा है, ये जागने की हालत में सुनना है और अमल करने की नीयत से सुनना है। और अमल करने की नीयत नहीं, अमल करना ही है। दो राय नहीं है इसमें। आज के जो बयान होगा उसमें आपको दो राय नहीं आएगी। सोचने पर आपको मौका नहीं मिलेगा कि हम करें ना करें। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को एक वक्फे की जगह बनाई है। एक वक्फे की जगह का मतलब ये है, जैसे स्कूल में इंटरवल होता है और उनको कुछ वक्फा दिया जाता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, उसके बाद उनको बेल लगाया जाता है, वो आवाज़ सुनकर बच्चे अपने कामों से बाहर आते हैं और थोड़ी देर अपनी ज़रूरियात से फारिग होते हैं। उसके बाद फिर एक बेल लगता है, वो बेल के बाद अपने बच्चे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये जो दुनिया है, ये इंटरवल की तरह है, वक्फे की तरह है, ज़रूरियात के लिए जो मौका दिया जाता है उसकी तरह है। हम जहाँ से आए फिर 15 मिनट के बाद हमें फिर वहीं जाना है। तो ये दुनिया दारुल इम्तिहान भी है। इसमें जो वक्फा अल्लाह दिए हैं, किसी को 60 साल का, किसी को 70 साल का, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 100 साल का, ये पूरे वक्फे का अल्लाह के पास हिसाब व किताब देना है। हिसाब व किताब अल्लाह को देना है, ये पक्की बात है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह जो ज़िंदगी हम मुझे और आपको दिए हैं, उसमें चाहे हम अच्छे काम किए हों, चाहे बुरे काम किए हों, चाहे मनमानियों के अंदर ज़िंदगी गुजरी हो,
या अल्लाह की इबादतों में वक्त गुजरा हो, सो अल्लाह को हिसाब देना है। लफ्ज़ याद रखो, हिसाब किसको देना है? सारी मखलूक अल्लाह ही को देना है। वहाँ डिवीज़न नहीं बांटे जाएंगे, गांव बांटे नहीं जाएंगे, हल्के बांटे नहीं जाएंगे, मस्जिदवार तरतीब नहीं बनेगी, बल्कि सबको आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबको खुदा को हिसाब देना है। फरिश्तों को नहीं, नबियों को नहीं। अल्लाह ने और कामों के लिए, जान निकालने के लिए फरिश्ते मुतय्यन, रोजी रोटी के लिए फरिश्ते मुतय्यन, और बारिश के लिए फरिश्ते मुतय्यन, जहन्नम में फरिश्ते मुतय्यन, जहन्नम में फरिश्ते मुतय्यन, हर कामों के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है। हिसाब किताब के लिए किसी फरिश्ते को मुकर्रर नहीं किया। मुनकिर नकीर आपको खबर में पूछते, कहना वो क्या, मन रब्बू का मन दीनू का को वो एक इश्काल आना ना, वो सवाल नहीं है। बस आपको पहले पूछते हैं क्या चीज़ है, उस कैसा मामला इसको करना, वो भी खुदा के तरफ से है। फरिश्ते आको उन्हा के तरफ से आको उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेते नहीं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा ये कौन बोलकर फरिश्ते अपने तय नहीं आते, अपने तरफ से नहीं, वो भी खुदा के तरफ से है। लेकिन कल क़यामत में हिसाब खुदा को देना। एक बार जुबान से बोलो, ये बात दिल के, अगर दिल में जगह हो तो लिख के रख ले, मुझे हिसाब खुदा को देना है। बस अगर ये जुमला याद रहा, अगर याद रहा, दिल में रहा, दिमाग में रहा, तो फिर जिंदगी का रंग रूप ढंग अलग होता है। हिसाब किसी फरिश्ते को देने का होता, हाथ की पाँव की पकड़ लेते, नहीं तो मैं कौन की मालूम क्या को बोल सकते। लेकिन खुदा को देना है। अच्छा, खुदा को देना है, अल्लाह अकबर, खुदा को हिसाब देना है। और ऐसा नहीं, को अगर फरिश्ता होता तो हम उससे कह सकते, तुझे क्या मालूम मैं करम सो, तुम्हें कहा कि आसमान पर है, वो टाइम पर तुम्हें रहे क्या हो? आपके वालिद साहब की शादी में कौन कौन रहे? अब्बा की शादी में कोई रहे नहीं, क्यों? एक सवाल ही बेकार है। कोई आदमी किसी से पूछा जाए आप तुम्हारे अब्बा की शादी में रहे क्या, बोले तो जैसा ये सवाल बेकार है। अगर कोई ये कहे, फरिश्ता अगर हमसे सवाल करे कि, तो हम उसको कुछ कह सकते हैं, भाई तुम्हें आसमानों पर है, तुम्हें क्या दिखा, तुम्हें क्या मालूम, मैं करे सो काम, तुम्हें क्या मालूम कह जा। लेकिन हिसाब लेने वाला जब अल्लाह है, मेरी रात को भी देख रहा है, मेरे दिन को भी देख रहा है, मेरे दिन को भी देख रहा है, मेरे दिल को भी देख रहा है। क्या बोलो? मेरे दिन को भी देख रहा है, मेरे दिल को भी देख रहा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को नहीं, तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले ख्यालात को भी जानता है। अम्मा बोलती नहीं, मैं जी ये बच्चे जनीम सो, उसका क्या की मेंटालिटी मुझे मान ली क्या हो, बोलते नहीं, बोलते ना, सब लोग बोलते मैं जनीम सो, बच्चे का सुबह मिजाज मुझे मालूम। दिल जो जात बनाई है, वो जात को दिल में के ख्यालात वो भी मालूम है। रात तो रात, दिल में के ख्यालात। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह जानने वाला है जो दिलों में गुजरता है। तो आप दोस्तों बताओ, हिसाब किसको देना है? वो अगर बाबा भी अगर हिसाब पूछ ले, अगर प्रिंसिपल भी, अगर मोहतमी भी पूछे, हमें उसे चकमा दे सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं, सबके बच्चे होशियारी से, कैमरा कहाँ तक चलता है वो दायरे मालूम है, इतने दूर तक है हमारे हजरत की निगाह जाती है, उसके बाद उनको दिखता नहीं है। क्या बोलो? कितना उन्हें जूम कर ले तो भी उनको दिखता नहीं है। उनके हद मालूम है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को मालूम है। बताओ खुदा के हुदूद क्या है? खुदा को कहां से कहां तक दिखता, कहां से कहां तक नहीं दिखता। लोग समझते गुनाह करने के लिए कहा कि इस हुदूद से पार हो जाओ तो मेरा उस्ताद नहीं देखेगा, मेरा सार नहीं देखेगा, मेरा बाप नहीं देखेगा,
मेरा मिस्त्री नहीं देखेगा। क्यों? उसके हुदूद हैं, कैमरे की भी हुदूद हैं। लेकिन दोस्तों, खुदा की नजर के हुदूद क्या है? कहाँ तक अल्लाह को दिखता है? कहाँ तक अल्लाह को दिखता है? मैंने आपको एक मर्तबा तफसीर में शायद बताया हो या आपने सुना होगा। एक औरत आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके कहा कुछ शोहर के बारे में जरा शिकायत लेको आई, हमारे उन्होंने ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बोल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा, ज्यादा से ज्यादा 4 आदमी आराम कर सकते हैं। वो तज है, वो अल्लाह सबको नसीब करे वो हुजरा देखने की। कमरा 4 आदमी आराम से सो सकते। हजरत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं एक कोने में बैठ कर रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत आई पर्दे में, आपको अपने शोहर के बारे में क्या कि ये करती रही, उन्हें हमारे उन्होंने ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो बहरहाल कुरान की एक आयत आई, कद समिअ अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया, कौलल लती, उस औरत की बात को, तुजादिलू का, जो तुमसे बता रही थी, फी ज़ौजी का, अपने शोहर के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से मदद चाह रही थी, शिकायत कर रही थी। कद समिअ अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। हजरत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं कमरे में बैठ को थी, क्या थी? मैं कमरे में बैठ को थी, तो वो औरत बोलती है, सो बात मुझे सुने आए नहीं। वो कौन? वो 4 आदमी का कमरा, उसमें बैठ को बात करे, सो मुझे सुने आया नहीं। अल्लाह बोलता है, कद समिअ अल्लाह कौलल्लती, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली। अब बताओ अल्लाह कहाँ है? हजरत आयशा से दूर है या करीब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला बैतुल मक़दिस था, फलस्तीन की तरफ था। बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा उठा के देखते था, कहते भी काबेतुल्लाह की तरफ आता क्या की को। अल्लाह कुरान में बोले, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, नबी जी आप बार बार जो चेहरा उठा के आसमान की तरफ देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं आपको। कद नरा, हम देख रहे हैं आपको। तकल्लुबा, बार बार आप मुंडी उठा को देखते हैं। फोन करे सका, एक आदमी वहां दिखा तो हमें फोन करके बोलते नहीं क्या आप चाय पे जाते हैं, क्या उधर जाते हैं, क्या उनक सर जाते हैं, क्या हम बुला नहीं सका जाते हैं, क्या हमें देख को फोन में बात करते ना। वैसा मेरा रब अपने नबी से कह रहा है, नबी जी जो तुम्हें जो चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठा रहे ना, कद नरा तकल्लुबा वजही का, तुम्हारा चेहरा बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं आप। कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, नबी जी अन करीब तुमको वो किबला देंगे जिससे आप राजी हो जाए। तो फिर नमाज में 2 रकात इधर पढ़े फलस्तीन की तरफ, फिर अल्लाह 2 रकात काबतुल्लाह की तरफ पढ़े। मदीने में मस्जिद क़िबलतैन बोल को है, 2 किबले वाली मस्जिद को, पहले 2 रकात इधर पढ़े, फिर नमाज में हुक्म आया तो पूरे सहाबा इधर पलट गए, क़िबलतैन, मस्जिद क़िबलतैन बोल को। तो बताओ, वहां एक आयत में अल्लाह बोल रहे हैं मुझे सुने आ गया बोल, यहाँ एक आयत में अल्लाह बोल रहे हैं नबी जी तुम्हें बार बार मुंह उठा को देखते हैं, मुझे वो दिखता है। तो दोस्तों, ऐसे रब को हिसाब देना है। कौन कौन अच्छा बात में माहिर है बोलो, मुझे कौन क्या बात करे थी उसे मैं पलटा को जवाब देता हूँ, कहते ना बहुत से लोग है वैसे। अब देखने वाला, सुनने वाला, अब उसको देना है हिसाब। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, असल आज जो उन्वान ये है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को पहले सुने, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, आप अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। क्या आज का उन्वान क्या हो? तो हिसाब लो मेरा हाल क्या हो। मैं हमेशा दुनिया में रहने के लिए नहीं आया, मेरा वक्फा जरा 60 साल का 70 साल का, 60 साल 70 साल का तो वक्फा क्या हजत, वो इंटरवल क्या हो, आखिरत के हिसाब से इंटरवल है।
आखिरत की जिंदगी लामहदूद जिंदगी, उसका कोई हद नहीं, उसका किनारा नहीं। तो अब उस जिंदगी में, उस जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी थोड़ी है। तो दोस्तों, अब मुझे और आपको अपना मुहासबा करना है कि मेरी उम्र के किस दिन में मैं हूं, कौन से साल में मैं हूं। मिसाल के तौर पर 50 साल मेरे हो गए, अब हिसाब लो। ऊपर हिसाब होने से पहले अपना हिसाब ले लो कि मैं खुदा को राजी कर हूं या खुदा को नाराज करके हूं। मेरे गुनाह ज्यादा हैं या मेरे नेकियां ज्यादा हैं। हिसाब अबिच कर लो। ताजीरा कौन तो बैठ को है, तिजारत करने वाले, व्यापार करने वाले। रात शाम होती, अच्छा ताजिर, माहिर ताजिर, बिजनेस वाला कौन बोलो, शाम होती हिसाब डालना उन्हें, कितना आया कितना गया, कितना आना है कितना देना है। अगर ये हिसाब न करा, ये अगर वो हिसाब न किया तो होगा क्या, नुकसान उठाएगा। तो ताजिर बैठ के सोचता है, आज सुबह से मैं मेहनत किया, आज सुबह से मैं मेहनत किया, आज कितना आया। देखो ऑफिसों में देखो, आज कितना आया, किसी कितना दिए, क्या दिए, इतना बचा, इतना नुकसान हुआ। हर आदमी यहां बैठने वाले, हर ताजिर करता है कि नहीं करते, हर आदमी करता है कि भाई आज क्या कमाया, आज क्या मेहनत हुई, क्या आया, क्या गया, क्या नुकसान हुआ। सामने बैठकर सब भी हिसाब डालते। कब तो भी ऐसा कितने बार हुआ कि देखो, एक रोज बैठ को मेरे नेकियां कितने हैं, मेरी उम्र कितनी, मेरे नेकियां कितने, मेरे गुनाह कितने, मैं जन्नत में जाता हूँ यानी तो मैं जहन्नम में जाने वाले कामा, मेरे सिर को किसके तो हक है क्या, मैं किसी को सता को है क्या। अब मैं शाम में अगर जल जाना पड़ा तो, दुनिया से जाना पड़ा तो, हिसाब किताब क्या तो देखो है, नको कहते, जरूरत नहीं है उसका, कब करेंगे। यही हजरत उमर फरमाते हैं, हासिबु, अपना हिसाब लगाओ। एक रोज बैठो, बैठ के आज मेरे से गुनाह कितने हुए, नेकियां कितनी हुई, शाम में मुझे आओ कह तो मैं क्या तो इजाजत लिए तो देते क्या। नौकरियां में बीमार है का तो छुट्टी मिलती है, क्या बोलो, बीमार है तो छुट्टी मिलेगी। आखिरत के सफर के लिए बीमार है, नमाज में है, हज में है, क्या तो छुट्टी देते उन्होंने। आओ को बोलने के बाद हज में है, नमाज में ऐसे भी जाते हैं लोग, हज करते करते चले जाते हैं, तवाफ करते करते लोग जा रहे हैं। वो मलकल मौत जो है तवाफ कर रहे ना को भी टिकना नहीं उन्होंने, कई का तो अल्लाह उन्हें बोल को है दूसरी रकात की अत्तहियात में लेना है को उन्होंने तीसरी रकात का इंतजार करने की इजाजत उनको नहीं है। तवाफ करते करते चक्कर बाकी है, कहा लेके चले गए। तो नमाज पढ़ने वाले को नहीं छोड़ते, उम्रा करने वाले को नहीं छोड़ेंगे, तवाफ वाले को नहीं, गुनाह वाले को भी नहीं। जब जिसका जिस वक्त है, तो दोस्तों ये जरा पक्की बात ही है, जरा डाउट है इसमें, सही है, कब है तो भी गई जा तैयारी। हम ताजिर लोग, तिजारत करने वाला आदमी, कोई मेहनत करने वाला आदमी, शाम में हिसाब लगा रहे हम दुनिया का, कितना आया कितना गया, दुनिया का हिसाब। मोमिन को चाहिए था आखिरत का हिसाब लगाता। कौन तो भी एक रोज बैठ को, मैं भी करेम नहीं लो, तुम्हारी बरकत से अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ये आज बैठ को ये गुनाह कितने हुए को एक रोज तो सो गए। आदमी दुनिया के बारे में सोच ले को खून गड्ढा बनता कहते, शुगर नहीं तो शुगर आता कहते, बीपी नहीं तो बीपी आता कहते। किसे तो एक रोज सुने क्या तुम्हें, एक जने आखिरत के बारे में सोच ले खून गड्ढा बना करते हो, कब तो सुने तुम्हें, तुम्हारी उम्र में इरादा है सुनने का, ऐसा होता कहते। एक आदमी सूझ ले को शुगर बढ़ा, क्या सूझ ले को, खबर में कैसा होता है कि मरने के बाद मुझे क्या हाल होता है कि कको मुझे शुगर बढ़ा, बीपी बढ़ी, खून गड्ढा बना, ऐसा कभी सुने हैं नहीं। दुनिया 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 क्या, ये वो कई को क्यों होता है, आखिरत का मुहासबा नहीं होने की वजह से। दोस्तों इसलिए दरखास्त आज से हम इरादा कर लें,
सोने से पहले आपको आज मैं बयान में कभी बहुत से साथियों को बता कर है, सोने की जो दुआ पढ़ते ना, हमें बचने से क्या होगा, तो वो दुआ का मीनिंग मालूम नहीं। दुआ का मीनिंग मालूम है तो एक जना भी वो सोते नहीं है। क्या बोलो, सोने की दुआ किसे तो आती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से मर रहा हूं या सो रहा हूं। अन्नौमु उख्तुल मौत, नींद है मौत की भान है। मुर्दा पड़े सका पर सो जाता है, देखो कहते क्या कहते, जिंदा सोए सका सोता है कहते। अच्छा कैसे पड़े सोया था तो क्या बोलते आदमी, मुर्दा सोए सका सो जाता है कहते। कई को नींद है मौत है, दूर से देखे तो क्या मालूम होता नहीं, एक मुर्दा सो को है एक जिंदा सो को है, क्या तो मालूम होता है। अरे अल्लाह, मैं तेरे नाम से मर रहा हूं। अगर एक आदमी को मालूम सुबह को मैं उठता नहीं कहता, कौन कौन सोते भाई बोलो? आज सुबह को मरना है, नींद में से उठने का नहीं है, कको मालूम हुआ तो कौन कौन सोते बोलो? कौन भी नहीं सोता। क्यों? सोए तो सुबह में मौत है तो आदमी नहीं सोएगा। चलो चुकता नहीं है तो क्या करेगा, मेरे बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, मेरे घर की जिम्मेदारी, ये सब देखो जाते ना। जरा बीमार हुए तो दोस्तों आज चला गया तो मेरी तौबा का कौन करेंगे? तो इसलिए दोस्तों कोशिश ये हो मैं मुहासबा करूं, मैं हिसाब लूं मेरी जिंदगी का, क्या हो मेरा हाल क्या हो। इसलिए दोस्तों दो काम करना है। पहला काम ये है, ये मुहासबे के लिए, जब तुम उठो बिस्तर से, सुबह में जब उठो आंख खुले, हम आंख खुले थे कि सूरज उठाता सो, बाद जने को अजान से उठते, बाद जने सूरज से उठते करे बात। अब बिस्तर पर उठे तो पहला इरादा ये करो, अल्लाह से अहद करो, पेशाब को उसे बाद में जातेगी, पहले ये अहद करो, अय अल्लाह तूने आंख सलामत से दी, जिंदा किया, बाद अमातना, हम मर चुके थे, अल्लाह फिर तू दोबारा जिंदगी दिया, आज मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह आज मुझे हलाल कमाई की तौफीक दे। अल्लाह आज मेरी जुबान से कोई गीबत ना हो, कान से कोई गुनाह में ना सुनो, आंख से कोई बुरी नजर मेरे से ना हो, इन हाथों से किसी पर जुल्म ना हो, इस बदन से कोई जहन्नम वाला काम ना हो। अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं तू मुझे मौका दे। ये क्या करना, बिस्तर पे बैठ के, पहले लोग उसे क्या बोलते था मालूम, बिस्तर को क्या बोलते था, खाट को क्या बड़े लोग बोलो, पहले लोग बोलते था उसे जनाजा कहते था। क्या तो बात बोलना है तो खसम खाना है तो जनाजे वो बैठ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पहले जमाने में ऐसे अच्छे डोले रहे नहीं, पहले खाटा बोझ ले जाते था, उसे लोग बड़े लोग जनाजा कहते था, जनाजे पे बैठ के बोलो, क्या बोल को, अल्लाह आज तूने मुझे आंख की रोशनी दिया, कान की समाअत दिया, गोयाई दी, लेकिन अल्लाह आज मुझे गुनाहों से बचा ले, आज मैं किसी को धोखा ना दूं, आज मैं आंखों से कोई गुनाह ना करूं, कान से कोई गुनाह ना हो, हाथ से कोई गुनाह ना हो, तुझे राजी करने वाला काम हो, तुझे नाराज करने वाला कोई काम ना हो। अय अल्लाह मैं तुझसे आहद करता हूं, आज मैं नहीं करूंगा। क्या करना, ये आहद क्या करना, जनाजे पर बैठ को करना। अब उसमें बैठकर ये दुआ करो कि अल्लाह आज मैं तुझसे आहद करता हूं, वादा करता हूं कि अल्लाह आज मैं आंखों को गुनाहों में नहीं लड़ाऊंगा, कानों को गुनाहों में नहीं टकराऊंगा, जुबान से गुनाह नहीं होंगे, किसी को आज धोखा नहीं दूंगा, किसी की गिबत नहीं करूंगा। अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं। दूसरा काम, अल्लाह मैं आंखों से गुनाहों से बचूं, मेरे पास ताकत नहीं है, कानों से गुनाह से बचूं, अल्लाह मेरे पास ताकत नहीं है, जुबान से मैं गुनाहों से बचूं, ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे ये भीख मांगता हूं, वो तौफीक तू मुझे दे, वो तौफीक तू मुझे दे। हो सकता नहीं, वो बात का किस्सा लोग बोलते, हमारा होता नहीं, लोग इधर बोलता लेके करना सबको जाता मैं, नमाज पढ़ना को है, पढ़ना सबको जाता मैं, गुनाहों से बचना को है, बचना सबको जाता मैं, तुम्हें बच सकते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते समय क्या बोले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी क्या बोले, अल्लाह शैतान से मैं पनाह मांगता हूँ। दोस्तों खुदा से तौफीक मांगो,
कि अल्लाह आज मैं गुनाहों से बचना चाह रहा हूँ, मैं बच नहीं सकता, आज तू आप बचा लीजिए इन आंखों को और मेरे गीबत को, जुबान से किसी की बुराई को, धोखा देने को, किसी को नुकसान पहुंचाने से। अल्लाह मैं मैं बचने का इरादा है, लेकिन अल्लाह तेरी तौफीक होना, तू तौफीक दिया तो सब का नाम आसान है। हमें बोल लेते थे मुश्किल भाई, मुझे जरा मुश्किल लोग कहते थे, खुदा के लिए क्या मुश्किल है। तो दोस्तों आज से 2 काम करनी है। एक, सोने से पहले उठ को क्या बोलो, सोते वक्त क्या करना है, मुहासबा करके सोना। तुम्हें कितना तो थक्कर हो, फोन देखे बगैर कौन भी सोना नहीं, पाइन नहाए बगैर कौन भी सोना नहीं। दो निवाले कहते, दो निवाले खा को सोते कहते, कहता दो निवाले खा को सोते। कपड़े बदलने टाइम है, पानी नहाने टाइम है, खाने टाइम है, बीवी बच्चों से बात करने में टाइम है, फोन जरा देख लेने टाइम है, मुहासबा करने टाइम नहीं है। बैठकर थोड़ी देर आज क्या कमाया, कमाया का तो दुनिया का छोड़ो, आखिरत की कमाई क्या हो, आज क्या कमाया, कितने नमाजा मुझे छूटे, 3 नमाजा छूटे, पढ़ के सो जाओ। सुबह पढ़तम को बोलो ना, वैसा बोल बोल को बहुत है खर्चा, कहा कि शाम में पढ़ के सो जाओ। कोई गुनाह हुआ तौबा करके सो जाओ। किसी को सता के आप घर को आए, फोन नंबर है तो फोन लेके, भाई मैं तुझे पहले माफी चाहता हूं, सुबह में मैं आपको तुझे मिलूंगा। आप किसी को पैसे देना है, कहो कि भाई पैसे मैं दूंगा, अगर सुबह में नहीं उठ सका तो मेरा बेटा देगा, मेरी बीवी देगी, मेरा भाई देगा। ये इंतजाम करके सो। खाली जनाजे में खड़ को हमारे बा क्या देना है, तो हमारे बा किसी क्या तो बोले तो माफ कर लो, अल्लाह अकबर का तो हो जाता नहीं, वो आसान कर लेते क्या, एक नवा शुरू होकर है। दोस्तों इस वजह से आप एक काम करो कि सोने से पहले मुहासबा, सोकर उठने के बाद बिस्तर पे मुआहदा दुआ करेंगे। सोने से पहले मुहासबा, सोकर उठकर मुआहदा और दुआ। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे।